इस वीडियो में हम लोग एडजस्टमेंट इवेंट क्लास तथा एडजस्टमेंट लिसनर इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट इवेंट और एडजस्टमेंट लिसनर इंटरफेस का यूज हम लोग एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट्स में करते हैं, जैसे स्क्रॉल बार या फिर स्क्रॉल पेन। इस प्रोग्राम में हम लोग स्क्रॉल बार को देखेंगे और आने वाले प्रोग्राम में हम लोग स्क्रॉल पेन को भी देखेंगे। अभी तक हम लोग इस वीडियो सीरीज में एक्शन इवेंट, एक्शन लिसनर, माउस इवेंट, माउस लिसनर, माउस व्हील इवेंट, माउस व्हील लिसनर, की इवेंट, की लिसनर, आइटम इवेंट, आइटम लिसनर, टेक्स्ट इवेंट, टेक्स्ट लिसनर के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एडजस्टमेंट इवेंट और एडजस्टमेंट लिसनर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग विंडोज इवेंट, विंडोज लिसनर के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो एडजस्टमेंट इवेंट और एडजस्टमेंट लिसनर पे मेरे पास एक ऑलरेडी प्रोग्राम है। अभी आप अपने स्क्रीन पे प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग AWT और स्विंग पैकेज को इंपोर्ट किए हैं। ये क्लास है एडजस्टमेंट इवेंट लिसनर, क्लास का नाम है, जो कि जे फ्रेम को एक्सटेंड कर रहा है। इसमें 4 हम लोग प्राइवेट कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक जिसमें 3 स्क्रॉल बार है, रेड ग्रीन ब्लू जिसका नाम है, और एक बटन है एग्जिट। एग्जिट बटन से हम लोग जो फ्रेम होगा, जो GUI आएगा, उसको हम लोग बंद करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले प्रोग्राम्स में कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाया है इस क्लास का, जो कि टाइटल लेगा और टाइटल यहाँ मेन से पास किया जाएगा। आप यहाँ पे मेन देख सकते हैं, एडजस्टमेंट डेमो पास किया जा रहा है और ये टाइटल सेट होगा। यहाँ पे सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन को ऑन किया गया है उस फ्रेम पे, ताकि हम लोग जब भी क्रॉस बटन ऊपर जो होता है, यहाँ जैसे आप अपने IDE में देखते हैं एग्जिट क्लोज बटन है, उसको जब दबाएं तो बंद हो जाए। इसको इनेबल करने के लिए हम लोग सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग रेड में, जो कि स्क्रॉल बार है, इसको नया इंस्टेंस बना रहे हैं और उस इंस्टेंस को हॉरिजेंटली बना रहे हैं और फिर इसका रेंज जो है वो हम दे दे रहे हैं 0 to 255। और उसी तरह हम लोग तीनों, जो ग्रीन है, ब्लू है, वो सबको हम लोग सेट कर रहे हैं। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो हो सकता है। हॉरिजेंटली हम लोग तीनों यहाँ पे बना रहे हैं। फिर हम लोग बटन जो है एग्जिट, उसके ऊपर एग्जिट लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सेट लेआउट नल कर दे रहे हैं। और नल जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हमको हर कंपोनेंट के साथ सेट बाउंड मेथड का यूज करना पड़ता है। आप इसके बारे में भी पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग फ्रेम पे ये चारों कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं। और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे हम लोग रेड में, ग्रीन में और ब्लू में हम लोग ऐड एडजस्टमेंट लिसनर का यूज कर रहे हैं। हम लोग ध्यान रहे, इस वीडियो में एडजस्टमेंट लिसनर को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग रेड ग्रीन ब्लू को जब भी हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, क्योंकि ये स्क्रॉल बार है और हम उसको स्लाइड कर पाएंगे। स्लाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, रेड यहाँ से पास करेगा नाम, क्योंकि हम लोग रेड जो है मेरा स्क्रॉल बार उसको कर रहे हैं, तो रेड यहाँ से पास किया जा रहा है और फ्रेम यहाँ पे से पास किया जा रहा है। और वही काम हम लोग ग्रीन में भी कर रहे हैं और वही काम ब्लू में भी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और जब हम लोग इसको यहाँ पे, और एग्जिट जो बटन है उसमें हम लोग ऐड एक्शन लिसनर एज यूजुअल पहले भी हम लोग इसको यूज कर चुके हैं। फिर यहाँ पे मेरा मेन मेथड है, हम लोग मेन मेथड से हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, साइज सेट कर रहे हैं और विजिबिलिटी ट्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कलर चेंजर को कॉल कर रहे हैं, उसके कंस्ट्रक्टर को बार बार, और इसमें हम लोग रेड और दिस को पास कर रहे हैं हमेशा। यहाँ पे कुछ हमको पास करने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट नल पास किए हैं और दिस यानी फ्रेम को पास कर रहे हैं। चलिए हम लोग कलर चेंजर क्लास को अभी हम लोग देखते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टर आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले स्क्रॉल बार आएगा और फिर फ्रेम आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले स्क्रॉल बार का नाम हम लोग भेज रहे हैं और फिर हम लोग यहाँ पे फ्रेम को भेज रहे हैं, जो दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे दिस। और ये क्या कर रहा है, इसमें स्क्रॉल बार को इनिशियलाइज कर दे रहा है, फिर फ्रेम को इनिशियलाइज कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग रेड ग्रीन ब्लू का इनिशियल वैल्यू हम लोग 1 दे दे रहे हैं। ये रेड ग्रीन ब्लू जो मेरा स्टैटिक टाइप का इंट है, हम यहाँ पे स्टैटिक यूज किए हैं ताकि वैल्यू हमेशा स्टैटिकली चारों बगल इस प्रोग्राम में, क्लास में, इंटायर इस क्लास में अवेलेबल हो। और इसका इनिशियल वैल्यू सबका 1 दे दे रहे हैं। यहाँ पे हम एक्शन परफॉर्म्ड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बटन का एक यूज किए हैं। ऐड एक्शन लिसनर का कोरस्पॉन्डिंग जो मेथड होता है उसके अंदर में वो एक्शन परफॉर्म्ड होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यदि बटन का नाम एग्जिट है तो हम GUI को बंद कर देंगे, यदि इस बटन को क्लिक करेंगे तो। यहाँ से हम लोग वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे एडजस्टमेंट लिसनर जो होता है, इसका मेथड्स है यहाँ पे एडजस्टमेंट वैल्यू चेंज्ड। इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कि स्क्रॉल बार जो है, यहाँ स्क्रॉल बार जो आ रहा है, कॉल जो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है यहाँ से, तो स्क्रॉल बार रेड आ रहा है, ध्यान रहे। तो रेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉल बार में रेड आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या वो रेड है। यदि रेड है तो इसका वैल्यू देखिए और रेड में इनिशियलाइज कीजिए। रेड क्या है यहाँ पे, ध्यान रहे, यहाँ पे रेड इंट है। और ये रेड क्या है, तो स्क्रॉल बार है।
तो यहाँ पे यदि स्क्रॉल बार में रेड है तो हम रेड इंट टाइप का जो वैल्यू है उसमें रखिए कि स्क्रॉल बार का वैल्यू क्या है, यानी हो हम उसको स्लाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 to, जैसा कि हम लोग यहाँ सेट किए हैं, 0 to 55 के बीच में रहेगा। तो रेड में आएगा, उसी तरह ग्रीन में और ब्लू में आएगा। और उस सब वैल्यू को हम लोग फ्रेम के बैकग्राउंड में सेट कर रहे हैं। फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पेन यहाँ पे यूज करते हैं जब हम लोग स्विंग का यूज करते हैं। मेरा फ्रेम जो है वो स्विंग है, इसलिए हम लोग गेट कंटेंट पेन का यूज कर रहे हैं। डॉट सेट बैकग्राउंड क्या, तो रेड का, ग्रीन का और ब्लू का वैल्यू, यहाँ पे RGB जो होता है वो वैल्यू करना है। और फिर हम लोग साथ ही साथ हम लोग नीचे प्रिंट भी कर रहे हैं कि रेड कितना है, ग्रीन कितना है और ब्लू कितना है। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके अभी देखते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास 1 2 3 स्लाइड है। एक रेड का है, एक ग्रीन का है, एक ब्लू का है और एग्जिट बटन है। एग्जिट को बंद करते ही ये GUI बंद हो जाएगा आपका। फिर हम लोग रन करते हैं। चलिए हम लोग रेड का वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रेड का वैल्यू अभी 32 है, ग्रीन का 1 और ब्लू का 1, क्योंकि हम लोग ग्रीन और ब्लू को नहीं टच किए हैं हम। चलिए हम लोग सेकंड वाले को भी बढ़ाते हैं। देखिए अभी ग्रीन का वैल्यू आपका बढ़ रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं ग्रीन का वैल्यू कितना आया। ग्रीन का वैल्यू मेरा 91 है, रेड का वैल्यू 32, ब्लू अभी भी हम लोग कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, तो ब्लू को भी बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है। और नीचे भी हम लोग उसको देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अभी करेंट में जो RGB वैल्यू है, रेड ग्रीन ब्लू जो वैल्यू है वो कहाँ तक गया है। तो अभी रेड है 156, ग्रीन है 120 और ब्लू है 108। तो ये तीनों को मिक्स करने के बाद ये कलर प्रोड्यूस हो रहा है जो कि बैकग्राउंड में सेट हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में एडजस्टमेंट इवेंट क्लास और एडजस्टमेंट लिसनर इंटरफेस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।